हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव हम लोगों ने पढ़ लिया। इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन में हम डेरिवेशन का एक रिवर्स प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हम निकालें, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालें तो आंसर है 2x। ओके, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है। तो यहाँ पर मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिससे कि ये जो रिज़ल्ट है, ये रिज़ल्ट पे मैं अगर वो फंक्शन अप्लाई करूँ तो एक्स स्क्वायर मुझे आंसर मिल जाए। तो ऐसा फंक्शन है जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, पहले कुछ फार्मूले लर्न करेंगे जिससे थोड़ा हमारा काम आसान हो जाए। जैसे कि एक फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर n dx इज इक्वल्स टू, ये फार्मूला है एक्स पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। ओके, प्लस सी। अच्छा, ये प्लस सी क्या है? प्लस सी कोई कांस्टेंट है जो हमें पता नहीं। जैसे यहाँ पर अगर सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 5 होता तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते तो 2x मिलता, 5 का डेरिवेटिव 0। तो 2x को इंटीग्रेट करके मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 5 मिलना चाहिए। ओके, जहाँ पर ये 5 नंबर है, अब नंबर क्या है वो हमें पता नहीं तो हम सी लिखते हैं, और अगर हमें कुछ कंडीशन दी होगी तो इससे हम सी फाइंड आउट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर ये फार्मूला है तो क्या ये फार्मूला का यूज़ करके मैं 2x यूज़ करके एक्स स्क्वायर प्लस 5 फाइंड आउट कर सकता हूँ? तो आंसर है यस। यहाँ पर ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला अगर आप ध्यान से देखें और यहाँ पर 2x को इंटीग्रेट करें, ओके, तो 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो 2 आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम एज़ पर रूल एज इट इज़ रखते हैं, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ x, तो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 2x का इंटीग्रेशन, यहाँ पर पावर एक ऐड हो जाएगा तो x पावर 1 है, x मीन्स x पावर 1, तो ये पावर 1 आउट हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई ये जो पावर नया बना n+1 दैट इज़ 2, प्लस नंबर हमें पता नहीं, कांस्टेंट से यूज़ कर लेंगे तो ये 2 कैंसिल, तो जो रिज़ल्ट मुझे मिला वो मिला एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब हमारा प्रॉब्लम में एक्स स्क्वायर प्लस 5 था, लेकिन यहाँ तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस सी मिल रहा है। तो ये इसलिए कि 5 का डिफ्रेंशिएशन करने के बाद तो 5 पूरी तरह से चला गया, तो कोई कांस्टेंट होगा। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू 5 है, ये हमें कैसे पता चलेगी? तो कुछ अगर इंटीग्रेशन करते समय कंडीशन दी है तो वहाँ से हम पता कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इंटीग्रेशन। अच्छा, यहाँ पर जैसे डेरिवेटिव करते हैं तो हम d/dx लिखते हैं, इससे हमें पता चलता है कि हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। इसी तरह से इंटीग्रेशन में हम ये साइन यूज़ करेंगे, ओके, इससे हमें पता चलता है कि इंटीग्रेट करना है, और हम dx dp कुछ इस तरह से सिंबल यूज़ करेंगे। अब जैसे dx अगर यूज़ किया तो ये इंडिकेट करता है कि हमें इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये dx के पहले x का कोई फंक्शन होगा। सो fx dx ये मेरा एक जनरल फॉर्म है इंटीग्रेशन का। अब क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले बहुत इम्पॉर्टेंट है तो फॉर्मूले एक एक करके देखते हैं। पहला सेट ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस हम लेते हैं। तो यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx, जो आप लोगों ने देखा x पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस सी। अब ये फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करें और अगर n की वैल्यू 0 ले लें तो यहाँ पर सिर्फ हमें क्या मिलेगा, dx मिलेगा। x पावर 0 मतलब 1 इंटू, तो ये dx हो गया। तो x पावर 0 का अगर इंटीग्रेट करें तो क्या होगा, x पावर 1/1, तो x प्लस सी। ओके, दूसरा, तीसरा, इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ सपोज k dx है। k कोई कांस्टेंट नंबर है तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, k टाइम्स dx, और इंटीग्रेशन ऑफ dx हम लोगों ने देखा ये होता है x प्लस कॉन्स्टेंट c, तो इट विल बी kx प्लस c। चौथा, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर यहाँ पर हम 1/x कंसिडर करें तो 1/x का इंटीग्रेशन आपका होगा log x, तो यहाँ पर इसका बेस होता है e, log x प्लस c। ओके, फिर कुछ एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन की अगर बात करें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x dx विल बी e पावर x ओनली। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x dx इज इक्वल्स टू a पावर x अपॉन
log a प्लस सी। ओके, अब ये सारे फार्मूले आपके जो डेरिवेटिव फंक्शंस आपने किए हैं वो फार्मूले ही हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। कुछ नए फार्मूले आएंगे तो वो हम बताएंगे। तो आगे ये आपका सिक्स्थ फार्मूला है, सेवेंथ फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आ जाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ओके, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, इसलिए साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। 8 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो इट इज साइन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ अब 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालेंगे हम 10x। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स फाइंड आउट करेंगे तो ये होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। फिर सेक एक्स का जो डेरिवेटिव है वो है सेक एक्स टेन एक्स, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ अगर हम सेक एक्स टेन एक्स करें तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स, इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स करें तो ये माइनस कोसेक एक्स। बराबर। फिर कुछ नए फंक्शन जैसे इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सेक एक्स, इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स ये होगा लॉग ऑफ साइन एक्स। फिर नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स, तो ये होगा लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स, तो ये होगा लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ओके, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। अब ये फॉर्मूले भी आप इसको लिखेंगे, कुछ रिपीटिशन कीजिए, दिन में 3 बार 4 बार ट्राई कीजिए इसको लिखने का, तो ऐसा आप देखेंगे कि कुछ दिनों के अंदर ही ये सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। और टर्म बाय टर्म लिखिए कि आपने पहले अलजेब्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिख लिया, फिर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिख लिया, फिर इसी तरह से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं उनके भी हम फॉर्मूले लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट 18th फॉर्मूला हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे अगर सेक इन्वर्स एक्स है तो सेक इन्वर्स एक्स का होता है 1 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अगर हम देखें तो ये होगा साइन इन्वर्स एक्स, ओके, प्लस सी। कॉस इन्वर्स एक्स का देखें तो -1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर इसे साइन इन्वर्स एक्स भी लिख सकते हैं या फिर इसे माइनस कॉस इन्वर्स एक्स भी लिख सकते हैं। ओके, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स अगर देखें तो ये होगा आपका tan इन्वर्स एक्स प्लस सी, और या फिर इसको क्या लिख सकते हैं माइनस कॉट इन्वर्स एक्स प्लस सी। 20 इंटीग्रेशन ऑफ 1 एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आपका होगा सेक इन्वर्स एक्स प्लस सी, या फिर ये होगा आपका माइनस कोसेक इन्वर्स एक्स प्लस सी। ओके, तो ये कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं जो इंटीग्रेशन से हम फाइंड आउट करेंगे। अब कुछ स्पेशल, तो स्पेशल में हम यहाँ पर देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1
यहाँ पर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो लिया हमने। अगर यहाँ पर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो dx, तो ये होगा आपका लॉग ऑफ यहाँ पर x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। अच्छा, यहाँ पर अगर 1 की जगह पर यहाँ पर हम यूज़ करें ए स्क्वायर यूज़ करें, तो आपका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। फिर ऐसे ही एक फॉर्मूला है 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। सो ये क्या होगा, ये होगा लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके, अब आगे दो और फॉर्मूले जो आपको याद करने हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये होगा आपका 1 डिवाइड बाई 2a लॉग ऑफ a माइनस एक्स डिवाइड बाई a प्लस एक्स प्लस सी, और यहाँ पर होगा 1 डिवाइड बाई 2a लॉग ऑफ x प्लस a अपॉन x माइनस a प्लस सी। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने गलती की है, ये न्यूमरेटर यहाँ पर जो होगा ये होगा a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स यहाँ पर होगा, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में इसमें क्या होगा, इसमें x माइनस ए अपॉन इसमें यहाँ पर x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। हाँ, ये मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो ये जो है ये आप भी अच्छे से आपकी बुक में चेक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर रूट के फॉर्मूले हो गए, ये हो गए, कुछ और भी फॉर्मूले हैं, बट ये इतने फॉर्मूले मैं कहूँगा कि अभी के लिए सफिशिएंट है। बाद में या फिर एक और सेट देख लेते हैं लास्ट। ओके, तो यहाँ पर ये 3 फॉर्मूले और रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा 1 डिवाइड बाई 2a रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 डिवाइड बाई 2a नहीं, सिर्फ 1 डिवाइड बाई 2। ओके, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर ये होगा लॉग ऑफ नहीं, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। यहाँ पर ये होगा 1 डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ ये होगा एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, प्लस सी। ऐसे ही यहाँ पर ये होगा लास्ट जो फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं, ये होगा 1 डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके, तो ये आपके कुछ फार्मूले, यहाँ पर टोटल 28 फार्मूलेस। ओके, मिनिमम 28 फार्मूलेस, और भी कुछ फार्मूले हैं, तो आप टेक्स्ट बुक देखेंगे तो टेक्स्ट बुक में आपको और फार्मूले मिल जाएंगे। तो ये सारे फार्मूले क्या करना है, ये सारे फार्मूले लर्न करने हैं। इंटीग्रेशन का आपका जो मैक्सिमम बर्डन है वो ये है कि फार्मूला याद करें। जब एक बार आप फार्मूला याद कर लेंगे तो प्रॉब्लम तो आराम से सॉल्व हो ही जाएगा। ओके, आराम से फिर भी नहीं कह सकते, यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे जो डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे, लेकिन उसके पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंटीग्रेशन में अगर कभी x की जगह हम ax प्लस बी का फॉर्म देखते हैं
तो ए एक्स प्लस बी का फॉर्म देखते हैं, तो हम वो ए एक्स प्लस बी के फॉर्म को एक्स जैसा ही समझकर इंटीग्रेशन करेंगे और फाइनल आंसर जो होगा उसे ए से डिवाइड करेंगे। तो क्या कहा मैंने, एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स, ये हम सबको पता है कि ये एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी होता है। तो यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी, मतलब जैसे 3x प्लस 2 दिया है और इसका पावर सपोज 5 दिया है, तो ये इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा 3x प्लस 2 पावर 6। तो मैंने किया क्या, जैसे x पावर n है तो x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, मतलब डिनोमिनेटर में भी 6 आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में एक और चीज़ आएगी, वो होगी x का कोएफिशिएंट 3, तो 3 इंटू 6। ओके, ठीक है। ये क्यों होगा ये हम आगे समझेंगे जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशंस को सॉल्व करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग आप बस ये समझिए कि अगर आपका इंटीग्रेशन में x की जगह ए एक्स प्लस बी का फॉर्मेट मिलता है तो आपको क्या करना है, x जैसे इंटीग्रेट होता है वैसे ही इंटीग्रेट करना है, और जो x का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म क्या है उससे हमें मतलब नहीं है, x का जो कोएफिशिएंट है वो x का कोएफिशिएंट भी डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ओके ओके, तो ठीक है, यहाँ पर अब पहला प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये पहला प्रॉब्लम आपके सामने, फर्स्ट प्रॉब्लम है इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ x पावर m प्लस m पावर x प्लस m पावर m। तो यहाँ पर इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आप ये जो प्लस या माइनस साइन से अलग अलग टर्म्स दिए हैं इनको स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो पहला प्रॉब्लम है तो हम स्प्लिट कर लेते हैं। तो x पावर m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ m पावर x dx प्लस m पावर m dx। तो ये dx लिखना ज़रूरी है क्योंकि ये हमें बताएगा कि हम x से इंटीग्रेट कर रहे हैं, और इंटीग्रेशन का साइन देना ज़रूरी है जिससे पता चले कि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब x पावर m का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो x पावर m का इंटीग्रेशन, अच्छा ये जो इंटीग्रेशन हम निकाल रहे हैं इसको हम i से इंडिकेट करेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। i इज इक्वल टू ये, अब x पावर m का इंटीग्रेशन, x पावर क्या होता है, पावर एक इंक्रीज हो जाएगा m प्लस वन डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा m प्लस वन प्लस m पावर x a पावर x जैसा है तो a पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो a पावर x का होता है a पावर x। तो यहाँ पर a तो नहीं है, यहाँ पर m है, तो ये a नहीं लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे m पावर x डिवाइड बाई लॉग m प्लस m पावर m, ये कांस्टेंट है तो m पावर m इंटू x प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, काफ़ी आसान। चलिए आगे एक दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम है इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x² प्लस 4। अब ये अगर आप देखें तो इससे मिलता जुलता एक फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx, और इसका आंसर होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। ओके, हो सकता है कि हमने ऊपर जो फॉर्मूले पढ़े उसके अंदर ये कवर ना हो, तो यहाँ पर आप इसे समझ लीजिए कि आपका 1/x² प्लस a² dx क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। अब यहाँ पर ये आप बोलेंगे कि ये तो 3x² है, तो 3x² है तो 3 को कॉमन ले लेंगे तो x² हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम। i इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे i, इंटीग्रेशन करना है i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x² प्लस 4 dx। अब क्या हमने कहा कि क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस फॉर्मूले के फॉर्मेट में लाने के लिए 3 को कॉमन ले लेंगे। तो 3 को कॉमन ले लिया तो 3x² बन गया x², और 4 में से 3 कैसे कॉमन लें, तो 4 में से 3 कॉमन अगर लेंगे तो 4 को डिवाइड करके देखिए क्या आता है, 4 डिवाइड बाई 3, तो आप यहाँ पर 4 डिवाइड बाई 3 लिखेंगे। ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो 3x² से मल्टीप्लाई होगा तो 3x² हो जाएगा, और 3 4/3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 कैंसिल हो जाएगा और 4 बचेगा आपका। तो यहाँ पर ये हो गया इनटू ये क्या हो गया dx, i इज इक्वल टू, तो ये i इज इक्वल टू हो गया, देयरफॉर i इज इक्वल टू 1/3, और ये फिर यहाँ पर इंटू 1/a tan इनवर्स x क्या है यहाँ पर 1/a। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ये 4/3 a² है तो a की वैल्यू क्या है
2 डिवाइड बाई √3, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, 4/3 का स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई √3 डिवाइड करेंगे इंटू tan इनवर्स x बाई a, दैट इज 2 डिवाइड बाई √3 प्लस c. ओके, सो देयरफॉर i इज इक्वल्स टू, ये √3 ऊपर चला जाएगा, √3 डिवाइड बाई 2 3 ये 6 इंटू tan इनवर्स, ये √3 ऊपर जाएगा तो √3x डिवाइड बाई 2 प्लस c. ओके, सो ये हमारा इंटीग्रेशन आई. ओके, सेकेंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. थर्ड क्वेश्चन, इवेलुएट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स. तो अभी आपका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है? सिंपल ये फॉर्मूला है, ये होता है. तो चलिए पहले प्रॉब्लम लिखेंगे. ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में आपको जो गिवन है वो लिखना चाहिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. अच्छा, स्प्लिट भी कर सकते हैं इस तरह से. ओके, तो ये जो पहला पार्ट है इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स माइनस इसका इंटीग्रेशन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स. ओके, सो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर. फोर्थ प्रॉब्लम, एवेलुएट करना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स. ओके, तो यहाँ पर ये आपका i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स. ओके, so this is equals to integration of 1/1 plus x square dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन sin x को cot x लिखेंगे और डिनोमिनेटर में एक और sin x रह गया तो 1/sin x क्या होगा? cosec x dx. अब आप देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन है और cot x cosec x का भी इंटीग्रेशन है. तो ये तो हो गया आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये क्या हो गया? ये हो गया tan इनवर्स x माइनस ये क्या हो गया? cot x इंटू cosec x. सो cot x इंटू cosec x. सो cosec x का डेरिवेटिव sec x का sec x tan x cosec x का माइनस cosec x cot x. तो माइनस cosec x cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा? cosec x होगा. तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा cosec x प्लस c. ओके, तो देखिए यहाँ पर जितने भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं सबके लिए एक ही ज़रूरी है, वो है फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. फॉर्मूला 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 और फॉर्मूला. i इज इक्वल्स टू एक्स एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर डी एक्स. अब इसे इंटीग्रेट करना है तो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ये x इंटू, अब x माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स. ओके, तो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये होगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x इंटू डी एक्स. सो दिस इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x पावर 4 डिवाइड बाई 4 माइनस 2 टाइम एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस x का एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. ओके, तो देखा आपने क्या किया? हमने पहले x माइनस 1 का एक्सपांशन किया और फिर बाद में इसको स्प्लिट करके हम लोगों ने 1 बाई 1 टर्म बाई टर्म इंटीग्रेट कर दिया. ओके, ये फिफ्थ प्रॉब्लम वी हैव डिस्कस्ड. ओके, कुछ और प्रॉब्लम? ओके, तो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम इंटीग्रेट करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई रूट एक्स डी एक्स. तो यहाँ पर ये i इज इक्वल्स टू
इसको स्प्लिट करेंगे तो ये 1/√x है, √x का मतलब x पावर हाफ प्लस x अपॉन x का पावर हाफ प्लस x² अपॉन x का पावर हाफ। ओके, सो यहाँ पर ये जो x पावर हाफ है ये न्यूमरेटर में जाएगा तो x पावर क्या होगा -½ प्लस x पावर, ऑलरेडी यहाँ पर ये 1 है पावर तो 1 -½ और प्लस यहाँ पर x पावर 2 -½ इंटू dx। ओके, तो दिस इज इक्वल्स टू, देयरफॉर I इज इक्वल्स टू x पावर हाफ का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा x पावर 1 ऐड करेंगे तो इट विल बी 1/2 होल डिवाइड बाई 1/2 प्लस ये x पावर 1 - 1/2 इज़ व्हाट, 1 में से हाफ माइनस किया हाफ, सो x पावर हाफ का इंटीग्रेशन x पावर 3/2। अगर फ्रैक्शन कैलकुलेशन आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है तो कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं आप लोग। 2 to the 4 4 - 1 3/2, x पावर 3/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा 5/2 डिवाइड बाई 5/2 प्लस सी। अच्छा, यहाँ पर ये इंटीग्रेशन का साइन नहीं देना चाहिए ना मुझे, क्योंकि मैंने तो इंटीग्रेशन कर लिया। ओके ओके, तो इंटीग्रेशन का साइन नहीं होगा और इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो हमको मिलेगा I इज इक्वल्स टू 2x पावर हाफ, सो 2x पावर हाफ प्लस 3/2 x पावर 3/2 प्लस 2/5 x पावर 5/2 प्लस सी। थोड़ा सा और आप आंसर को बेटर प्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये होगा 2√x प्लस 3/2 x पावर 3/2 मतलब x पावर 1 प्लस हाफ, दैट मीन्स x√x, और ये आपका हो गया 2/5 x² प्लस सी। सो दिस इज़ योर इंटीग्रेशन I इज इक्वल्स टू, ये आपका 6 प्रॉब्लम। एक लास्ट प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पर लास्ट प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√4x² प्लस 25। तो देखिए यहाँ पर फिर से थोड़ा सा हम सोचें तो एक फार्मूला हमने किया था, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस a² dx। क्या था ये, कुछ इस तरह से था, log ऑफ x प्लस √x² प्लस a²। राइट, सही है कि नहीं? चलिए देख लेते हैं, बहुत पीछे तो नहीं है, यहीं पर कहीं पर है, √x² प्लस a², हाँ यहाँ पर है ना ये फॉर्मूला 23। तो ये है हमारा आंसर। ओके, तो सही है, ये फॉर्मूला है। तो देयरफॉर हमें करना क्या होगा, I इज इक्वल्स टू, पहला काम तो ये करना होगा कि ये जो 4x² के साथ है इसे अलग करना होगा। तो ये अलग कर लिया तो यहाँ पर ब्रैकेट में ये x² हो गया, और ये जो 25 है तो ये 25/4 हो गया। ओके, इंटू dx। सो इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 नाउ √4 जो है वो 2 है तो 2 को अलग कर लेते हैं, और यहाँ पर रूट में ये हो गया अब x² प्लस 25/4 इज एक्चुअली 5/2 का होल स्क्वायर इंटू dx। ओके, so this is equal to 1/2 log, यहाँ पर x प्लस √x² प्लस 5/2 का स्क्वायर 25/4 प्लस सी। डन। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पहले इम्पॉर्टेंट हैं, आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले समझने हैं, और दूसरा आपको उन फॉर्मूले पे बेस्ड प्रॉब्लम्स को करना है। तो यहाँ पर मैंने आपके साथ में करीब 6-7 प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं। ओके, तो 7 प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं, एक्चुअली ये 7th प्रॉब्लम है, 7 प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं। तो जितने प्रॉब्लम मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं कम से कम इसका डबल, मतलब 7 मैंने डिस्कस किए हैं तो 14 इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें जितने एग्जाम्पल दिए हैं सब आपके सॉल्व होने चाहिए। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं अगली क्लास में, और आशा करता हूँ कि अगली क्लास तक आप सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। ओके, थैंक यू।